अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं एक बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि क्रिस्पी पास्ता कैसे बनाया जाता है और बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर सबसे पहले हम पास्ता बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने 1 कप मैदे का लिया है और इसको हम साइड पे कर देंगे। और एक ये बाउल में हम अंडा तोड़ लेंगे। इस तरह से अंडे को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। यानी कि अंडे को हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। तो अंडे को हम साइड पर कर देंगे और ये जो मैदा है इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो इधर मैं हाफ़ टी स्पून के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और नमक को डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये जो अंडा है इसको हम डालकर इस तरह से इस डो को गूँधेंगे। इसमें हम पानी वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, बस इसी अंडे के साथ हम इसको गूँधेंगे और एक सख्त सी हम इससे डो तैयार कर लेंगे। तो पूरे 1 कप मैदे में हमने 1 अंडा डाला है और इस तरह से स्मूथ सी एक हम इससे डो तैयार करेंगे। तो ये हो गई है तैयार। तो ये आप देख सकते हैं ये डो हमने रेडी कर ली है। अभी मैं इसको इस तरह से बेलन के साथ बेलना स्टार्ट करूँगी। तो हल्का हल्का सा हम इसके ऊपर खुश्क आटा डस्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको बेल लेंगे। एक बड़ी सी रोटी हम इससे बेल लेंगे इस तरह से। तो अब देख सकते हैं मैंने इस तरह से एक रोटी बेल ली है। अभी मैं इस तरह से इसकी कटिंग करूँगी। पहले हम इस तरह से इसको लंबाई में कट कर लेंगे। तो पहले इस तरह से कटिंग करने के बाद मैं इसको इस तरह से फिर साइडों से कट करूँगी इस तरह करके। इससे हम इस तरह से छोटी छोटी डिब्बियाँ बना लेंगे तकरीबन 1-1 इंच के हिसाब से। तो अभी हमने इसकी कटिंग कर ली है और इनको इस तरह से हम अलग कर लेंगे सबको इस तरह से। तो सेम इसी तरीके के साथ ये मैंने सबको अलग कर लिया है। अभी इस तरह से हम इसको एक को लेंगे और हाथ के साथ इस तरह हम इसको दबाएंगे और इसी तरीके के साथ हमने ये सारे पास्ते जो हैं इनको तैयार कर लेना है। तो सेम उसी तरीके के साथ मैंने ये सारे बना लिए हैं और अभी हम इनको बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैंने पानी पहले ही चूल्हे पर रख दिया था और ये अच्छी तरह से इसमें उबाल आ चुका है। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का और तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें इनको डाल दूँगी और इनको हमने ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छी तरह इसमें बॉयल दे देंगे। 1 से 2 बॉयल इस तरीके के साथ, ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए पास्ता। तो ये देखिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट उबाल आ चुका है और ये अच्छी तरह से गल चुका है। मैंने इसको चेक कर लिया था और मैं इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ इस पानी से। तो पानी से निकालने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से ठंडा पानी डाल रही हूँ इस तरह से। इससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं और इनको अभी हम खुश्क करेंगे। तो हल्का सा इनको इस तरह से ड्राई करने के बाद मैंने इसको इस तरह से ट्रे में डाल लिया है और ये देखें कितने ज़बरदस्त ये ड्राई हो चुके हैं। ज़्यादा पानी नहीं है, बस हल्का हल्का सा है। इसके बाद मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डालूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने इस पर कॉर्नफ्लोर डाला है और अच्छी तरह से हम हाथों के साथ इसको मिक्स कर लेंगे और ये जो कॉर्नफ्लोर है इसकी कोटिंग हो जाए इनके ऊपर अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर की। और मैं इसको इस तरह से छन्नी में डालकर थोड़ा सा इस तरह से
करके इससे मैं एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर है उसको हम निकाल लेंगे। और ये ऑयल जो है ये गरम है, इस तरह से एक को डालकर मैं चेक कर रही हूँ तो ये ज़बरदस्त सा गरम हो चुका है। अभी मैं इसमें इनको डालकर फ्राई करूँगी ताकि इनमें हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए। तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये कम से कम 3 से 4 मिनटों में ही बहुत ज़बरदस्त सा इनके ऊपर कलर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इनमें कलर चेंज होना शुरू हो गया है। आप चाहें तो आप इस स्टेज में भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको, ये देखें मैंने डार्क ब्राउन किया है और मैं इनको अभी निकालूंगी। तो इनको निकालने के बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी सा हमारा पास्ता तैयार है। और अभी हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला डालेंगे, इससे एक बहुत ही अलग टेस्ट आएगा इनमें। और इस तरह से हाथों के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके ऊपर लग जाए। तो अगर आपको मेरी आज की क्रिस्पी पास्ते की रेसिपी पसंद आई तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।